थैंक यू बिलाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिक मेमन साहब जिंदाबाद। यहाँ बैठे हुए सूबाई वज़रा, हमारे सारे पार्टनर्स, हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने आज यहाँ आके चीफ मिनिस्टर हाउस को इज्जत बख्शी। आज का ये दिन आपने जैसे बताया नजरमानी साहब ने, ईद की तरह होता है आपके लिए, और आप लोगों ने आके अपनी ईद मेरे साथ क्या मनाई, इसमें मैं अपने लिए बहुत ही बाइज़ इज्जत समझता हूँ। मुझे याद आता है 3 दिसंबर 2016 मैं अपने दफ्तर में बैठा था और मुझे आके कहा गया कि जी यहाँ पे कुछ डिफरेंटली एबल्ड लोग आए हैं और वो आपसे बाहर, चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर है। तो मैंने कहा उनको अंदर बुला लें। जब वो अंदर बुलाने के लिए कहा तो मुझे बड़ा अपने ऊपर दुख हुआ, अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा जी वो अंदर नहीं आ सकते, वो व्हीलचेयर पे हैं और ये बिल्डिंग जो है वो व्हीलचेयर इनेबल्ड नहीं है। मैंने उन सबको माजरत की और फिर जो लॉन है यहाँ उसमें हम उन सबसे मिले, याद होगा कुछ लोग थे इधर, और उसी वक्त मैंने कहा कि जी हमने अपने हर बिल्डिंग को, इसलिए कि ये तो जब हम ऑपोजिशन में थे उस वक्त हमने कहा था कि हर सरकारी इमारत को आपने व्हीलचेयर एक्सेसिबल करना है, और चीफ मिनिस्टर हाउस खुद नहीं था। खैर वो फिर हमने वो कर लिया। उस वक्त वो सिचुएशन पहली नहीं थी, जैसे बताया जावेद रईस ने, जब ऑपोजिशन में थे तब ये बिल्डिंगों के अंदर नहीं आते थे, बाहर ही अपने ये 3 दिसंबर मनाया करते थे और हम उनके साथ जाके बैठते थे। और वो फिर सिचुएशन जो सारी इधर इदारे हैं, मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि तकरीबन हर एक के साथ यहाँ जो हम सारे आज हमारे पार्टनर्स हैं, मेहमान हैं, आइडरू, दारुल सुकून, डेफ रीच, KVTC, नाउ PDP, स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान, DWA, IPMR, FECF, तकरीबन हर एक के साथ, और कुछ नए भी आज दोस्त मुझे मिले, इसलिए कि नए आज और दोस्त बनेंगे इंशाल्लाह मेरे आज के बाद, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और जहां भी गया मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं, और जहां भी गया हूं और आज भी इधर कुछ सीख के ही निकला हूं, और इंशाल्लाह ताला ये सीखने की जारी रहेगी मेरी कोशिश आप लोगों से। इस खासतौर पे आज की जो थीम है, ये UN का सेलिब्रेटेड डे है, और आज इस साल की जो थीम है कि जी पोस्ट कोविड इंक्लूसिविटी, स्पेशल डिफरेंट डिसेबल पीपल विद डिसेबिलिटीज को कैसे इंक्लूड किया जाए। मुझे इस वक्त तो याद भी आता है, इधर मेरे दारुल सुकून के दोस्त बैठे हैं सारे। कोविड में हमने पिछले साल सिस्टर रूथ लुइस हमसे जुदा हुई थी, जिनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी दारुल सुकून में, उनको भी याद करते हैं। बट वो अपने साथ ऐसा इदारा छोड़ के गई हैं कि इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध के साथ मिलकर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो भी इदारे थे, हैंड्स का मैं नाम सॉरी भूल गया मैं इधर
जहन से निकल जाता है। जैसे मैंने कहा कि आप हुकूमत सिंध को हर वक्त अपना पार्टनर समझें, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। सादिक को जब ये पोर्टफोलियो दिया था, सादिक वॉज़न्ट टू श्योर, मुझे याद है पहले दिन जब मेरे पास आया तो कहने लगा कि जी इधर मैं क्या करूँगा। मैंने कहा आपको अंदाज़ा नहीं इधर आप क्या नहीं कर सकते। मैंने बीच में एक बार आई थॉट, लेकिन मेरी मसरूफियात इतनी थी कि मैं ये पोर्टफोलियो अपने पास रखूं, और मैंने कहा भी था कि जी आई वांट टू कीप दिस विद माई सेल्फ। लेकिन जितना टाइम इसको देना, मतलब चीफ मिनिस्ट्री में इतना काम नहीं जितना इस पोर्टफोलियो में काम है। अगर आप करेंगे तो वो मैं टाइम भी नहीं सक रहा था। मैंने पहले कासिम नवीद को दिया था, उन्होंने किया। आई एम ग्रेटफुल कि सादिक टुक दिस अप एज अ चैलेंज और इसको आगे लेके, और मेरे ख्याल महीने बाद मुझसे मिले थे तो ही वाज अ डिफरेंट पर्सन। दिस इज हाउ यू पीपल चेंज अस। इन्होंने कहा कि जी आपने तो मेरे ऊपर बड़ी जबरदस्त काम किया है और इस चीज को हम और आगे बढ़ाएंगे। नाउ इट कम्स टू मी एवरी डे विद न्यू आइडियाज, विद न्यू थिंग्स, और मैंने पूरी सपोर्ट, बाकी सारी चीजें एक तरफ रखो, इस एरिया में जितना काम हम कर सकते हैं वो कम है और हम ज्यादा करना चाहते हैं। जो 2-3 बातें अभी भी सादिक मुझे कहा, सेनेटर साहब बैठे हैं, केवीटीसी के लिए आपके जो ब्रांच, आप दूसरी जो कॉम्प्लेक्स पूरा बनाना चाहते हैं, प्लीज हम आपके साथ हैं और वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। हम अपनी, इसलिए कि हुकूमत सिर्फ दूसरों पे तो बहुत जोर रख रही थी, हमारे अपने साझेदारी नहीं थे। मैं शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर नबीला सुमरो यहीं थी भी, नजर आई थी। उन्होंने अपना ऑटिज्म का सेंटर जब शुरू किया और फिर हमने दूसरा गुलिस्तान जौहर में जो हमारा, और आज मैं बैठी मेरी छोटी बच्ची और मुझे सादिक ने बताया इनके टैलेंट के बारे में, तो वो गुलिस्तान जौहर में हमने उस यार्ड शुरू किया। फिर हमने कहा नहीं इसको एक्सपैंड करना है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हैदराबाद में हमने एक सेंटर शुरू किया और इंशाल्लाह ताला हर पूरे सिंध में हमने इसको, कोशिश तो यही कि बहुत तेज़ आगे जाए। हमारी कुरंगी में एक बिल्डिंग पड़ी थी जिसको हमने कहा कि इसको इस्तेमाल करें ताकि उस यार्ड्स को एक्सपैंड करें, इसमें बड़े बच्चों के लिए भी जगह रखें और रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी हो। ये हमारा पूरा इरादा है कि हम जितना ज़्यादा इस एरिया में इन्वेस्ट कर सकें, और लेकिन इसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत है। पैसों से ये काम नहीं होता है, ये काम दिल से होता है। पैसे सबसे आसान है इस चीज़ में, लेकिन वो पैशन चाहिए ये काम करने के लिए। और इंशाल्लाह ताला जो मैं देखता हूँ, मैंने जिन लोगों से मिला हूँ उनका पैशन देख के मैं बहुत श्योर हूँ कि हम सिंध में और आगे बढ़ेंगे। और जैसे कहा कि अभी सेनेटर साहब ने बताया कि वो बच्चे जो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में, सबसे डेवलप्ड मुल्कों में से वापस आए कि जिनका कुछ नहीं हो सकता, इधर आए तो वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन गए थोड़ी ट्रेनिंग के बाद इधर। और इंशाल्लाह ताला हम वो सहूलियत इधर पैदा करेंगे। हुकूमत सिंध बिल्कुल आपका साथ देगी, लेकिन हमें पैशनेट लोग चाहिए और उनकी कमी नहीं है। बल्कि मैं यही कहूँगा कि आज जो 2-3 चीज़ें देखी, दी ऐप जो डेवलप की है, ज़बरदस्त इनिशिएटिव, और वो किसने डेवलप की? मेरी बच्ची जो थी उन्होंने कहा कि वो अपनी जो उनको प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम तो नहीं करी, जो उनको एक अपने पेरेंट्स की जब उन्होंने देखा इश्यूज, तो उसको देखते हुए उन्होंने वो सोचा कि ऐसा करना चाहिए। हमारा सजावन वाला सेंटर जो है वो, मैं प्लीज जहाँ पे भी चाहिए, बिल्डिंग्स बहुत है, सरकार के पास बड़ी बिल्डिंग्स पड़ी जो अंडर यूटिलाइज्ड है, नॉन यूटिलाइज्ड है। सिर्फ आइडेंटिफाई करें, वी विल फंड देम, हम आगे चलेंगे। हमें लोग चाहिए जो काम करें। हमारे पास जो, मैं अभी भी सादिक से कह रहा था, अगर एक चीज की कमी है, और दिस इज नॉट ओनली हियर,
हर एरिया में वो है ह्यूमन रिसोर्स, और ख़ासतौर पे इधर बड़ा मुश्किल है कि वो बहुत कम लोग हैं जिनको ये पैशन है। मैं कहूँगा कि वो आगे आएँ और लोगों को इंसेंटिवाइज करें ताकि हम आगे इसको बढ़ सके। सादिक ने पूरी डिटेल बताई थी दी वर्क ऑफ द DEPD। आई एम वेरी हैप्पी बट वी नीड टू डू मोर। हमने 2018 में वो कानून बनाया था और इट वाज मॉडल लेजिस्लेशन और हमने सारी इनपुट ली थी। और मुझे पता चला है वो the secretary who was doing it at that time is just been reposted back to Sindh, so maybe I use him again some area। और उसके बाद उसके रूल्स, और आज हमने वो जो देखा ब्रेल में, ये चीज़ें तो हमें सोचनी चाहिए थी लेकिन आप लोग हमारे लिए सोचते हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल रिचर्ड भी इधर बैठे, डेफरीज का जो काम है, हर ऑर्गेनाइजेशन के जो पैशनेटली जिस तरीके से काम किया है उसको सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, काफ़ी देर आप लोग सारे बैठे रहे, आपने अपनी ईद आधा दिन तो इधर मेरे जैसे बोर आदमी के साथ गुजार दी, और अब ऑब्वियसली यू वांट टू गो आउट एंड एंजॉय समवेयर एल्स। लेकिन मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज चीफ मिनिस्टर हाउस को इज्जत बख्शी और आप लोग इधर आए, और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही रहेगी कि 3 दिसंबर को हम ये दिन आपके साथ हमेशा मनाएं। और जब तक मैं हूँ ये चीफ मिनिस्टर हाउस आपके लिए खुला है, इसके दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, और इंशाल्लाह ताला ऐसा सेटअप करके जाएंगे, ऐसी रिवायत डाल के जाएंगे कि जो भी बाद में आएगा उस रिवायत से हट ना सके, उसको बहुत मुश्किल हो। हाँ, रिजर्व सीट्स की बात की, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट आवर डोमेन बट विल टॉक टू द फेडरल गवर्नमेंट। नेशनल असेंबली में बात करेंगे कि अगर हम लोकल गवर्नमेंट में ऐड करें, मुझे पता है वो कानून वापस आएगा हमारे पास दोबारा। आई कीप दिस इन माइंड, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कोई रिप्रेजेंटेशन किसी तरीके से दें ताकि आपके लोग, और जावेद तो इसके बहुत पहले से प्रोपोनेंट है, मुझे पता है 2003-4 से ये बात कोशिश करेंगे। दूसरी जो मुझे अच्छी बात लगी ना, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, 8-10 ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट है, लेकिन लग ये रहा था कि सारी एक फैमिली है जो एक साथ बैठी है, और हम इस फैमिली का हिस्सा हैं, हुकूमत सिंध इस फैमिली का हिस्सा है। और एक बार फिर जैसे मैं पहले भी कहा है कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और hope to see you more often, not only on the 3rd of December, but और ज़्यादा मुझे अभी बताया सजावल जाने के लिए शायद कह रहे हैं, उधर भी निकालेंगे टाइम। और बाकी है ये सारे इदारे जो हैं, KVTC has been very kind, उन्होंने कहा है कि हम कराची से बाहर भी अपनी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, हम डेफिनेटली आपको फैसिलिटेट करेंगे, बल्कि हमारे ऊपर ये आपकी मेहरबानी होगी। बाकी जो इदारे हैं, जो बाकी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिकल रिहेबिलिटेशन IPMR जो है, उसमें हमारा वैसे ही प्लान है कि हम सैटेलाइट्स हर डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट डिविजनल हेडक्वार्टर्स में शुरू करें, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। और जैसे इधर हमने देखा है कि पूरे सिंध से लोग बच्चे आए हैं ख़ास तौर पे, तो एक बार फिर आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिलाल, डॉक्टर बनना है तुमने, आज मुझे उसने बताया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, छोटा बच्चा था, इस फ्रॉम हैदराबाद, एंड कहाँ गया आई एम गोइंग टू फैन। तो पढ़ना है और डॉक्टर बनना है, ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज सबको एक तो इंटरनेशनल डे बहुत बहुत मुबारक हो, और इसके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए कि ये डे हम इसी जोश और जज्बे से मनाएं। माशाल्लाह जितना चीफ मिनिस्टर साहब का जोड़ा है, और चीफ मिनिस्टर साहब की जितनी तारीफें सबने की हैं, थोड़ा सा मैं भी कि ये
पायनियर है, ये सूबा भी पायनियर है, ये असेंबली भी पायनियर है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब भी पायनियर है कि उन्होंने जो लॉ बनाया है वो न सिर्फ सिंध में सबसे पहले बना है और उसको डिपार्टमेंट में सबसे पहले बना, उसको फिर सर हम दो मूवमेंट इस वक्त हैंड्स जो है लीड ले रही है, क्योंकि हैंड्स पाकिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नेटवर्क थ्रू आउट पाकिस्तान नेरली 57 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरवेंशन है। तो हम उससे फायदा उठाते हुए इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर की मूवमेंट और फिर डिसेबिलिटी मूवमेंट उनको न सिर्फ सिंध में बल्कि उसको अक्रॉस पाकिस्तान में ले आ रहे हैं। सिंध में सर 2 इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर आपके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताउन से आपकी ग्रांट से हम चला रहे हैं। कराची में जेकब लाइन में मॉडल इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है और एक हैदराबाद में, इसके अलावा मुल्तान में इनिशिएटिव जैसे जावेद ने बताया, इस्लामाबाद में भी। जो उस इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर का सर मूवमेंट का पर्पज ये है कि वहाँ वो एक ऐसा सेंटर होता है जो ट्रेंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लोग हैं, जैसे यहाँ पे जावेद और गुलाम नबी जैसे लोग नजर आ रहे हैं। ये लोग ने एक कोर ग्रुप बनाया हुआ है और उनको हमने सपोर्ट की हुई है फाइनेंशियली, ट्रांसपोर्ट में। वो डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटी घरों में जाते हैं, जो वो बच्चे जो कभी घरों से नहीं निकले, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, उनको वहाँ से लाया जाता है, वहाँ पर मोटिवेशन दी जाती है, उनको असिस्टेड डिवाइसेस दिए जाते हैं, चाहे व्हील चेयर हो या दूसरे असिस्टेंट डिवाइसेस, और फिर उनको ट्रेन किया जाता है हाउ टू लिव इंडिपेंडेंटली, कैसे इंडिपेंडेंट रहना है, किचन में खाना कैसे पकाना है, टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे करना है, या बिस्तर पे कैसे जाना है। तो ये जो इस मोटिवेशन से वो ये यहाँ पे दर्जनों बच्चे उस ILC के यहाँ पे नजर आ रहे हो। हैदराबाद से भी आए हुए बच्चे, वो बच्चे जो घरों से कभी अपनी जिंदगी में नहीं निकले थे, आज यहाँ चीफ मिनिस्टर हॉल में बैठे हुए। तो यकीनन आपका बहुत बड़ा कारनामा है सर ये, लेकिन इन लोगों का भी, ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन और उनके लीडर्स का भी बड़ा। दूसरा सर बड़ा जो हमने जो डिसेबिलिटी मूवमेंट चलाई है, और इसमें न सिर्फ आपका जो बनाया ड्राफ्ट लॉ था उसको बलूचिस्तान में इंप्लीमेंट करवाया, वो लॉ गिलगित में अप्रूव हो गया है, वो लॉ पंजाब में एडवोकेट कर रहे हैं बहुत, और KP में भी उसकी एडवोकेसी जारी है। तीसरा सर बड़ा आपके लिहाज से, क्योंकि आपको पिछले सेंसस पे भी एतराज था, हमें भी एतराज है ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि हम इनकी काउंटिंग वहां पे नहीं हो सकी। तो सर इस दफा जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से हमने डिसीजन लिया कि इस दफा, पिछली दफा भी काउंटिंग करने का डिसीजन था जो कि नहीं हो सकी, सही काउंटिंग नहीं हो सकी और WHO के रिक्वायरमेंट मुताबिक नंबर नहीं आए, जो कि 15% के करीब है। तो इस दफा फिर 22 में सर आपको इल्म होगा कि सेंसस दोबारा होने जा रहा है। तो अभी मैं पिछले हम सब वहां मौजूद थे इस्लामाबाद में, हमने सेंसस कमीशन के मेंबर के साथ पूरे दिन का वर्कशॉप इस बात पे रखा कि जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएं वो कैसे पूछे जाएंगे ताकि सारे पर्सन विद डिसेबिलिटी काउंट हो जाए, और जब काउंट होंगे तो वो प्लान हो सकेंगे, वो उस पर इंप्लीमेंट हो सकेगा। सर आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज बहुत खुशी हुई सुनकर कि डिपार्टमेंट जो है किस तरह काम कर रहा है, डिपार्टमेंट में आप लोग किस तरह एम्बिशियसली अपने प्लान बना रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट करने का। सर रूल्स भी पास हो गए, लेकिन अभी एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग होनी बाकी है। हम सब इंप्लीमेंटेशन के लिए आपकी मदद के लिए तैयार हैं ऑन बिहाफ ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमें इंप्लीमेंट करके दिखाना है। और ये एक्सेसिबिलिटी के रूल्स हैं, बिल्डिंग कंट्रोल के रूल्स हैं, इसको रेगुलेटरी बॉडीज के जरिए इंप्लीमेंट कराना हमें शुरू करना है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। मैं अगेन सादिक अली साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कितना एम्बिशियसली वो काम कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब आप तमाम की सपोर्ट का कि इस मूवमेंट को आगे ले जाने में आपकी सपोर्ट चाहिए। और इंटरेस्ट कॉमन CIC में जो इसको लेके जो क्वेश्चन है सर सेंसस के मुतालिक, उस पर खासतौर पे बहुत उस पर रिव्यू कीजिएगा, और ये क्वेश्चन एक दफा फिर जो डिसेबिलिटी के काउंटिंग का क्वेश्चन है कहीं मिस ना हो जाए, इसको इंश्योर कीजिएगा। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर साहब, आप उधर ही रुकिएगा स्टेज के पास नीचे, और जावेद आपको हम बुलाते हैं आपकी टीम के साथ, और आपको हम भूले नहीं हैं, CM आपको नहीं भूले हैं, हम लोग नहीं भूले हैं कि जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, हम सड़कों पे होते थे, तो उस वक्त CM साहब नीचे, इधर आ जाए नीचे, CM साहब हमारे साथ होते थे, शाजिया मरी हमारे साथ होती थी, निसार कोड़ो हमारे साथ होते थे। तो हम वो दिन नहीं भूले, और आपके साथ हम चाहते हैं कि CM साहब, सादिक मेमन साहब, अख्तर
बुक्ति साहब आए और आपके साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए। जावेद साहब, मुझे यकीन है कि अब आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी कि हम आपको नहीं भूले, और सीएम साहब आपको कभी नहीं भूलेंगे। सेटिंग कर लें जल्दी से ताकि ग्रुप फोटो हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी हमें देखते हुए अनाउंस किया है कि वो जो है जो नया कानून लाए हैं उसमें जो है उन्होंने माजूर अफराद के लिए सीटें रखी हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है कि फोटो सेशन आप प्रोग्राम के बाद भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जहां पे हमने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की बात की और मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज की बात की, और वहां पे हम अगर वोकेशनल एजुकेशन की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग सब प्रोग्राम के बाद सीएम साहब आपके साथ घुल मिल जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फीज खिंचवाएंगे। बस प्लीज हमें प्रोग्राम कंप्लीट करने दें ताकि फिर बाकी लोग जो आपकी वजह से बैठे हुए हैं वो अपनी जगहों पे जा सके। तो मैंने बात की थी कि जहां पे हमें बाकी चीजों की जरूरत है वहां पे हमें वोकेशनल एजुकेशन की भी इंतहाई सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर वोकेशनल एजुकेशन होगी तो ये लोग जो है वो जॉब्स ले सकेंगे, ना सिर्फ गवर्नमेंट में बल्कि प्राइवेट इदारों में भी। तो मैं अब गुजारिश करूंगा केवीटीसी से हसीम खान साहब को,
कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। खुद सेनेटर हैं और एक लगन है इनके अंदर, एक जज्बा है जिस पे वो काम कर रहे हैं। और साथ में मैं मुस्तफा जुमानी को भी दावत दूंगा कि वो आए और अपने कीबोर्ड के साथ, ताकि हम उनके फन का भी मुजाहरा देख सकें। लेकिन सबसे पहले हसीब साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? और केवीटीसी के रिप्लाकी की बात हो रही है, उसको एक्सपेंशन की बात हो रही है, केवीटीसी 2 की बात हो रही है, और हम चाहेंगे कि केवीटीसी हर जिले में हो। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मौजूद साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध साहब, आपका शुक्रिया, आपने इंकरेजिंग रिमार्क्स दिए केवीटीसी के हवाले से। बहुत सामने गिरामी, ये मेरा एक लंबा सफ़र है हमारा केवीटीसी का, लेकिन मैं ये बात एडमिट करूंगा कि 2017 तक जो परफॉर्मेंस थी 1992 से लेके 2017 तक, तो अब ये 24 साल की जो प्रोग्रेस थी उसको आप एक तरफ कर दीजिए, और जो 2017 से लेके जो आज तक का सफ़र है, इस सफ़र में मुआज़ शाह साहब ने जो सपोर्ट की वो फरामोश नहीं की जा सकती। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इसलिए कि आपने जो हमको इनकरेज किया और हमारी आपने जो हेल्प की, वो गवर्नमेंट ने जो हमारा साथ दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने 23 साल में जो हम अचीवमेंट नहीं कर सके, वो हमने 4 साल में न सिर्फ अचीवमेंट की बल्कि अपने आप को मनवा लिया है पूरी दुनिया में। हमारा बच्चा जो है वो 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, 99% कह सकता हूँ मैं, कि वो बच्चा जो है वो हर हाल में 4 साल में वो इस काबिल हो जाता है कि वो फिर जाके जॉब भी कर सकता है। अगर जॉब नहीं करता है तो अपने घर में बैठ के भी वहाँ से वो अर्निंग करता है। अब बाकायदा खाने पका के जो वहीं सीखते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता था, हर किस्म का काम जो है वो सीखते हैं, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग और माइंड डेवलपमेंट के साथ साथ आप अलग नहीं जा सकते। आशिक बच्चे होते हैं, ये कहना गलत है कि वो कुछ नहीं कर सकते। अभी आप परफॉर्मेंस देखेंगे, अभी आप इसकी, ये बच्चा आर्टिस्टिक है, इसके सिर्फ कोई चीज़ होल्ड नहीं कर सकता था, ये पेंसिल नहीं पकड़ सकता था ये बच्चा। अब जो आपके सामने कीबोर्ड बजाएगा तो आप देखेंगे वो कीबोर्ड किस तरह बजा रहा है कि कोई बड़े बड़े आर्टिस्ट जो आते हैं स्टेज के ऊपर वो भी नहीं कर सकते। तो शाह साहब, दरख्वास्त आपसे मेरी ये है कि हमें इस केवीटीसी को थोड़ा सा एक्सपेंड इसलिए करना ज़रूरी है कि एक बच्चा मेरा आप पास आता है, रोज़ाना हैदराबाद से आता है। अब जब में इतनी तकलीफ होती है मुझे कि वो सुबह आप पता ही कब निकलता है, 8 बजे में पहुंच जाता है, 2 बजे जाता है, फिर चला जाता है हैदराबाद वापस, फिर नेक्स्ट डे आ जाता है। डेली बच्चा जो है वो सुबह वहाँ से निकलता है और डेली हैदराबाद जाता है। तो मैं समझता हूँ कि केवीटीसी की, क्योंकि एक इंटरनेशनल उसको ला के हमने मुख्तलिफ हर फैकल्टी की, क्योंकि माइंड जो फैकल्टी है वो बिल्कुल अननोन होती ज़रूर है। ये मुमकिन नहीं होता कि किसी बच्चे में कोई फैकल्टी ना हो, पर बात सिर्फ इतनी होती है कि उसको एक्टिवेट करना होता है टू फाइंड आउट। इसका हाथ जैसे ये मूव नहीं कर सकते थे, खाली इसके पर हाथ ऐसे ही रहते थे, इसके हाथ, इसका कोई दूसरा काम ही नहीं था। अब आज वो कीबोर्ड बजा रहा है, तो वो फाइंड आउट किया कि इसके ये हाथ जो है वो किस तरह नीचे आएंगे, क्या हुआ। तो मैं दरख्वास्त ये होगी मेरी आपसे कि मैं उस वक्त, हम केवीटीसी वाले, मैं कम अज़ कम जब तक जिंदा हूँ, मेरी पूरी खिदमत है, आप जितना इसको सिंध के लेवल तक लेके जाएं, और इसके लिए जो है एक कॉमन हमारा एक वो हो जाना चाहिए कि जिसमें कि केवीटीसी और बाकी सेंटर भी मिलके एक यूनिफॉर्म की यूनिटी होनी चाहिए, इसलिए कि बच्चे के लिए एक बेसिक गाइडलाइन है और एक करिकुलम है। हर बच्चे की अलग फैकल्टी होती है, हर बच्चे को आपको अलग तालीम देनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको फिर पूरा प्रोग्राम देना पड़ता है, जो कि फिर आपको अपडेट करना पड़ता है 5-6 महीने के बाद दोबारा के भाई बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उसके लिहाज से उसकी ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेन स्टाफ और गाइडलाइंस, करिकुलम, ये 2 बेसिक चीज़ें हैं कि जिससे कि आप बच्चे को 100%, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा। एक बच्चा अमेरिका से आया, सब 2
शाहजाद 2 साल वहाँ पर कहा रहा अमेरिका में, उसने बहुत कोशिश की, इलाज किया, वहाँ उन्होंने वापस कर दिया कि ये बच्चा अभी पेंसिल भी नहीं पकड़ सकता तो ये कोई काम नहीं कर सकता, उन्हें वापस कर दिया। वो लाहौर के रहने वाले थे, वो कराची आ गए, हमारे यहाँ आए 4 साल, और 4 साल के बाद वो बच्चा जब इंटरव्यू देने गया, अटक सीमेंट मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ उसको मुलाकात मिली और उसी साल उसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, मतलब कि मजाक है, सारे इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े एबल्ड लोग, और वो बच्चा जो है उसको मिला, दोबारा ही उसको मिला 5 लाख रुपए कैश मिले। माँ बाप को समझ में नहीं आई 5 लाख रुपए ये कैसे रकम होती है। हर बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ, क्योंकि हम कंबाइन करते हैं बच्चे की माइंड को भी और उसके वोकेशनल को भी, और किसी न किसी हवाले से वो काम करने के काबिल हो जाता है। डिपेंड करता है कि उसको हम किस तरह से उसको लेके जाए और वो क्या काम करे। तो मैं शाह साहब आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और अब दरख्वास्त करूँ ऐसी बात की कि जहाँ पर आपने काम किया है, क्योंकि आप हमारा सिंह जो है इस वक्त वो सिर्फ लीड नहीं कर रहा है, बल्कि मेरे ख्याल में यहीं पर सिर्फ काम हो रहा है, बाहर काम बस हैं सेंटर, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शंस नहीं है। नहीं, कम से कम सिंध के अंदर ऐसा है कि जिसमें कि आपकी अपनी गवर्नमेंट में भी अपने साथ आप तशरीफ लाए, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप ये जो कि अब आपने देख लिया है 4-5 महीने में, तो अब आप इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करके, और जब आप मुझे हुक्म देंगे मैं हाजिर हूँ, जब शाह साहब बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ, हम ज्वाइंट एफर्ट के साथ इंशाल्लाह करेंगे। अभी आप देखिएगा एक बच्चा आर्टिस्टिक जो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय घर में लेटे रहते हैं, अब वो क्या कर रहा है। गो हेड प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? पाकिस्तान है, उसमें
उसमें जान भी कुर्बान है। किसी से कम नहीं इसका हमको है यकीन, आँख ताब कर देख ले किसी में इतना दम नहीं। हम किसी से कम नहीं इसका हमको है यकीन, जा वतन बर्बाद दे होगा हमको गम नहीं। हशरम करेगा सारा ज़माना जब तक रहेगा जहाँ। है जवां जी है तेरा निशान, है जवां मंजिल है आसमां, है जवां मुझसे तेरी बचा, है जवां हमारी पाकिस्तान। जब तक है जाने जा तू जोश कर जवां, है ताली बजा। हर किसी से कम नहीं इसका हमको है यकीन, मुश्किल तेरों कर हम जाए जब कहीं। अशरफ करेगा सारा ज़माना जब तक रहेगा जवां जी है तेरा नशा, है जवां मंजिल है आसमां, है जवां जोश तेरी बचा, है जवां अपनी पाकिस्तान। जब तक है जाने जा तू जोश कर जवां, ताली बजा। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। देखिए ये टैलेंट है और मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों ने कभी रिहर्सल नहीं की, अभी आपके सामने आए हैं, अभी खड़े हुए हैं और अभी साथ गाया है। बिग हैंड। और कोई सोच भी नहीं सकता एक बच्चा
जो ऑटिज्म के साथ था वो इतना सोशल भी हो सकता है, इतना वोकल भी हो सकता है और इतना गा भी सकता है। तो इंशाअल्लाह हमारा अहद है, हमारी कमिटमेंट है कि सिंध का हर बच्चा इतना ही वोकल हो और इतना ही एक्टिव हो और इतना ही सोशल हो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां हमने बाकी बातें की, अब हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं और बहुत जल्द अब हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। लेकिन सबसे आखिर में कि अगर आपका रोजगार नहीं है, अगर आप इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं है, तो फिर आप खुद मुख्तार हो ही नहीं सकते। तो इस सिलसिले में मोरलो मरकज खोलने वाले और डिसेबिलिटी में अच्छा खासा काम करने वाले इदारे नाउ पीडीपी की बहुत सारी काविशें हैं और हमारी मीटिंगें भी होती रहती हैं। वन विंडो ऑपरेशन भी हम लोग करते रहते हैं और 100 डेज 100 जॉब्स भी की हैं हमने और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे मंसूबे पाइपलाइन में हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं उमैर से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आए और थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं, क्योंकि इनका काम बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत कम है। शुक्रिया निज़ामानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मौका मिल रहा है बिल्कुल आखिर में ये बात करने का। मैं ऐड ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, चूँकि शनाख्त की जहाँ तक बात करें माजूर लोगों की, उसमें जावेद भाई जैसे लोगों ने, DWA ने और निज़ामानी भाई जैसे लोगों ने बहुत काम किया है, जिसको हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बेस लाइनिंग उन्होंने सेट की है। तालीम की बात करें तो हमारे पास डेफरीज जैसे इदारे मौजूद हैं, हमारे पास आइडरू जैसे इदारे मौजूद हैं जिन्होंने बहुत काम किए हैं। फलाह की बात करें तो हम दारुल सुकून और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान जैसे लोग मौजूद हैं यहाँ, जिन्होंने बहुत जिद्दोजहद और मेहनत की है। तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा बन चुका है ताकि हम लोगों को शनाख्त, तालीम, हुनर, फलाह दे सकें। दारुल सुकून, SOP, DWA, हैंड्स का काम जो है, डेफरीज का काम जो है। सो नाउ PDP की कोशिश ये है कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि रोजगार के मौके प्रोवाइड किए जाएं। और जो मरकज का कॉन्सेप्ट है, जो जिसकी वीडियो भी आपको दिखाई जाएगी, उसमें हमारी कोशिश ये है कि डॉक्टर नबीला सुन्नो जैसे इदारे, IPMR, डेफरी जैसा इदारा, आइडरू जैसा इदारा, स्पेशल ओलंपिक जैसे इदारे जो कि काफी अरसे से काम कर रहे हैं, इनको एक पूरे सूबे के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह दी जाए जिसके अंदर शनाख्त से लेकर इनकी खुद मुख्तारी तक जो सब पिलर्स हैं उस पर काम किया जाए। तो हम शुक्रगुजार हैं CM साहब के भी। 12 से 15 साल की हमारी जिद्दोजहद जो थी, जिसकी प्लेटफॉर्म जावेद भाई जैसे लोग हैं और निज़ामानी भाई जैसे लोग, आबिद लाशारी जैसे लोगों ने जो रखी है, उस पर हम लोग आगे चल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और तालीम, हुनर, रोजगार, खुद मुख्तारी और रहनुमाई के लिए जो इदारा सेटअप किया गया है, मरकज सेटअप किया है सजावल के अंदर, ऐसे कई और बनने चाहिए सूबा सिंध के अंदर। और मैं मुराद अली शाह साहब, CM साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सादिक अली बेहमन साहब हमारे साथ मिलकर ऐसे और मरकज क्रिएट करें ताकि हर माजूरी पे काम करने वाले इदारे को एक जगह मिले, एक मरकज मिले जहां वो कंबाइन तरीके से एफर्ट्स कर सकें। तो ये वीडियो जल्दी से मैं दिखाना चाहूंगा मोरेरो मरकज की, और ये उन काविशों का नतीजा है जिनका फल आज आप 3 दिसंबर को आप सबके सामने है। और हमारी कोशिश ये है कि 29 के 29 डिस्ट्रिक्ट ऐसी सब चीज हमारे सामने दे सके। सजावल का मरकज है जो कि वाहिद डिस्ट्रिक्ट है पूरे सिंध में जो तकरीबन 2 साल पहले में जहां कोई माजूरी का इदारा मौजूद नहीं था। प्लीज अंदरूनी सिंध में जाके उन स्कूलों का टूर करें जहां माजूर बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमें अंदाजा हुआ जब हम निकले कि सूबा सिंध के अंदर माजूर लोगों के लिए कितना ज्यादा काम किया जा सकता है और काम करने की जरूरत है। हम एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट पर पहुंचे जहां कोई ऐसी सहूलियात
या कोई ऐसा काम नहीं हुआ था माजूर बच्चों के लिए जो कि बाकी अजला में कुछ हद तक हमें नजर आए। सजावल एक ऐसा जिला है जहां 7 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और इधर जो सहूलियात मुयसर हैं वो बहुत कम है, अफराद बानो मजदूरी के लिए भी और अफराद जिनको कोई माजूरी नहीं है उनके लिए भी। हमारी कोशिशें उस दिन से शुरू हुई कि हम इस जिले में कुछ ऐसी तब्दीली लेकर आए ताकि इधर के लोगों की जिंदगी तब्दील हो और माजूर लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदा पहुंच सके। हमने हुकूमत सिंध से बात की कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस जिले के अंदर एक ऐसा सेंटर बना सकें जहां सब माजूर लोगों के लिए कोई ना कोई सहूलत हो, कोई ना कोई सपोर्ट हो, कोई ना कोई असिस्टेंस हो और इसके अंदर इनकी शनाख्त से लेकर इनकी खुद मुख्तारी तक एक पूरे सफर का एक राह हमें इस्टेब्लिश हो। और आज हम उस मुद्दे पे आए हैं और उस पॉइंट पे खड़े हैं जहां हमारे साथ 4 से 5 बड़े पार्टनर्स जो कि माजूर लोग भी काम कर रहे हैं, जिसमें FESF, डेफरिच, आदरू, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान शामिल हैं। नाव PDP ने हुकूमत सिंध की मदद के साथ सुजावल की वसत में एक इमारत दरियाफ्त। So when we started Sujaval project, unfortunately there was a building that was lying there for many years, had not been used, and we took it up, and it was in a dilapidated state, but we have managed to completely turn it around and make it, sort of like a landmark in Sujaval. So can you imagine? It would be life-changing for all these people who had to travel otherwise to a place like Karachi or maybe even Hyderabad to get services like this. So these kind of things, the opportunities that they just did not have, and a center like this will just open up the world for them, and I think that's remarkable in itself and will make a huge impact. सजावल के मोरल मरकज की कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए नाव PDP इसी तर्ज पर चलना चाहता है और मुख्तलिफ इलाकों में सेंटर्स कायम करना चाहता है। तो आइए हमारे कदम से कदम मिलाइए ताकि हम अपने मुल्क पाकिस्तान को खुशहाल, बाशमूल और ज्यादा खूबसूरत बना सकें। ये कार्य खैर आपके ताउन से ही मुमकिन है। नाव PDP के हाथ और मजबूत कीजिए। नाव PDP के मिशन में हमारा साथ दें। इसी मुद्दे पे मैं ये पॉइंट ख़त्म करना चाहूँगा। ये वीडियो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। हमारी काविश शुरू हुई है 5 पार्टनर्स के साथ। हमारा इरादा ये है कि मुख्तलिफ और पार्टनर्स भी साथ आएँ हमारे, और ऐसे कई और सेंटर हम लोग सिंध की वसत में इस्टेब्लिश करें और ये कामयाबी जो शनाख्त से लेकर खुद मुख्तारी का सफ़र, इसको कामयाब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब। अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि क्योंकि हमें इतनी मोहब्बत है हमारे साईं सैयद मुराद अली शाह साहब से कि ना सिर्फ इन्होंने हमारे दुख में साथ दिया, बल्कि अब जब हुकूमत है इनकी तो ये हमारी खुशियों में भी साथ दे रहे हैं। और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ का ये दिन जो है आज, ये किसी ईद के दिन से हमारे लिए कम नहीं है। आज पर्सन विथ डिसेबिलिटीज की ईद है और उनके लिए तालियां होनी चाहिए। हमारे पास
अब जुबान नहीं साथ देती कि हम किस अल्फाज के साथ साईं को बुलाएं स्टेज पे, तो मैं गुजारिश करूंगा सादिक अली मेमन साहब से कि सर आप इनवाइट करें आके सीएम साहब को, क्योंकि अब हमारी जुबान साथ नहीं देती, हम इतना मोहब्बत में और इनकी जो मुरवत है उनके साथ, तो अब आप ही आए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये इस मौके पे हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स और हमारे सारे शुरका का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस प्रोग्राम में आप लोगों ने शिरकत की और बड़े सब्र व तहम्मुल से इस काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो गया, काफ़ी डिटेल में हमने ये सारी चीज़ें कोशिश की कि प्रेजेंट करें, तो इसलिए आप सबके पेशेंस का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और मैं अब चाहता हूँ कि हमारे मोहतरम हमारे मौहसिन और सिंध के चीफ मिनिस्टर जो कि हर वक्त खिदमत की उसमें कोशा रहते हैं सिंध की आवाम की भलाई के लिए, तो उनको मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पे आएँ, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सैयद मुराद अली शाह साहब। थैंक यू सर।